हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2016 प्राथमिक स्तर का 19 दिसंबर 2016 का हल पेपर बाल विकास एवं शिक्षण विधि का होगा। वीडियो को पूरा देखें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न नंबर 2, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, अर्थात इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विपार्श्विक अंतरण। मानव शरीर को दो भागों में बांटा जा सकता है, दायां भाग और बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विपार्श्विक अंतरण। अगला प्रश्न नंबर 3, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डैश 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 कहते हैं, अर्थात उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बहुलक। बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्र प्रवृत्ति की माप का भाग है जिसमें माध्य, माध्यिका व बहुलक भी आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलक। अगला प्रश्न नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश 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 ने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया। इसी प्रकार पावलोव के द्वारा क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया गया। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया तथा थॉर्नडाइक द्वारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया और इन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया। और कोहलर के द्वारा सूज का सिद्धांत दिया गया। इन्होंने बंदर पर प्रयोग किया। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, स्किनर। अगला प्रश्न नंबर 5, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अल्बर्ट बंडूरा द्वारा 1969 तथा 1971 के बीच में दिया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर व समझकर सीखता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला प्रश्न नंबर 6, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिने और साइमन द्वारा मानसिक आयु का प्रत्यय दिया गया। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है तथा इसके
आधार पर बालकों को मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। सन 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनय तथा साइमन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, तनाव का नियम। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये सभी अधिगम के नियम हैं, जिसे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। जबकि तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तनाव का नियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, अर्थात पावलोव ने अपने सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते पर। अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें पावलोव ने कुत्ते के लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहे पर स्किनर द्वारा और बंदर पर कोहलर एवं कोफा ने प्रयोग किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अर्थात सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, कोहलर। कोहलर गेस्टाल्टवादी थे। कोहलर द्वारा सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ से होता है। इन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, कोहलर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रण करने की नियमित करने की प्रक्रिया है। ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, विस्मृति कम करने का उपाय है, अर्थात इनमें से कौन सा विस्मृति कम करने का उपाय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ की पुनरावृत्ति। पाठ की पुनरावृत्ति, जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों या सीखी बातों को चेतन में लाने में असफल हो जाता है, तब उसे विस्मृति कहते हैं। अतः विस्मृति को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि सीखी गई बातों या अनुभवों की पुनरावृत्ति की जाती रहे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, क्रोध व वह प्रकार हैं, अर्थात क्रोध व वह किसके प्रकार हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। संवेग, क्रोध व वह संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, अर्थात दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण। दूसरे व्यक्तियों की बाह्य व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें निर्दर्श या मॉडल्स कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14,
यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, अर्थात उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मृति। विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय ना हो या धारण किए गए बात को पुनः चेतन पटल पर ना लाया जा सके तो उसे विस्मृति कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मृति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है, अर्थात 90 से जिनकी बुद्धिलब्धि 90 से 100 के बीच में होती है वह बालक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था का विकास। स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था का विकास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसे महत्व दिया था? निम्न में किसने महत्व दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रायड ने व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। ये हैं मुख्य अवस्था, गुदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था, आदर्श्य अवस्था और जननेन्द्रिय अवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू बुंट। मैक्स विलियम बुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सन 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसके बाद से ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू बुंट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्दीमर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिकों ने रखी थी, जिनका नाम मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफा तथा कुर्ट लेविन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन चारों में से एक ही नाम मैक्स वर्दीमर ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्दीमर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, संगणन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति। संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। ये सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीके को व्याख्यायित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित रहती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होती हैं, अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति। अगला प्रश्न नंबर 22। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवादियों का। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और आवरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे गेस्टाल्टवादियों अर्थात कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवादियों का। अगला प्रश्न नंबर 23। डैश 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 बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि। भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि। अगला प्रश्न नंबर 24। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। B.F. स्किनर ने वर्ष 1942 तथा 43 में सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। अगला प्रश्न नंबर 25। व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम। अगला प्रश्न नंबर 26। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत। जेपी गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया। इनके अनुसार बुद्धि को 3 बीमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। नंबर 1 सामग्री, नंबर 2 संक्रिया और नंबर 3 उत्पाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत। अगला प्रश्न नंबर 27। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 125। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 125। अगला प्रश्न नंबर 28। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। अतः संवेगात्मक अनुभूति, संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंठा। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। किसी इच्छा की पूर्ति न होने पर कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, कोहल्सबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास। नैतिक विकास कोहल्सबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर बल दिया है। कोहल्सबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संरचनात्मक विकास के समानांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास। और सभी पिछली वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी पिछली वीडियो देख सकते हैं। Thanks for watching and subscribe my channel.